Yeah, before studying Plato, we are going to start from Socrates, right? Why from Socrates? Actually, before studying Socrates, now you won't be able to understand what is especially the political philosophy, political science, and the background of Plato's also, right? So we are just going to start from. Let me start. Let me take a blank page. Yeah. So, very first, we are going to start from Socrates first. What is the need of studying Socrates from Plato's background? So, Plato is considered the father of philosophy. Why? Firstly, he has given idea of philosophy. So, what is philosophy? So, we will understand philosophy. First of all, we are going to start political science. Political philosophy is not in our syllabus. So, what does polity or political denotes? As you, I think you might be aware that the term polity or political has been originated from the word polis, right? So what is polis? Actually, polis was used to name the word state in Greek, right, in ancient time. So जो polis था ना, so state जो अभी state बोला जाता है वो polis बोला जाता है था in Greek में. So easily you can understand. So that's why. एंड पॉलिटी क्या है? तो पॉलिटी स्टेट मतलब एक अथॉरिटी होती है, राइट, एक पॉलिटिकल एक सिस्टम, राइट, विच स्पेशली यूज टू गवर्न ओवर पॉलिस. मतलब पॉलिस के ऊपर किस तरीके से गवर्न किया जाएगा, जनरली उसके बारे में ही हम पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. सो व्हाट अबाउट द साइंस? सो साइंस बेसिकली, साइंस ऐसा कुछ नहीं है साइंस जैसा, इसमें पॉलिटिकल साइंस में साइंस ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, कुछ चीजें हैं जनरली. वाई इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस? पहली बात तो हम इसमें सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं. एंड ऐसा भी है देखो, नॉट अनलाइक साइंस, अलाइक साइंस फॉर यूपीएससी. वाई ये साइंस की तरह क्यों है? साइंस की तरह इसलिए है, पहली बात तो यही है कि इसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि इट इज नॉट, ये डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ इसमें साइंस जैसे मार्क्स मिलते हैं. साइंस क्यों है? साइंस मैंने आपको बताया कि पहली बात तो साइंस क्या है, आपने पढ़ा होगा ना कि सिस्टमेटिक स्टडीज करते हैं साइंस में, राइट. बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, सीक्वेंस में होता है, तो सीक्वेंशियल स्टडीज की जाती है, राइट, सिस्टमेटिक स्टडीज की जाती है. तो वी स्टडी अबाउट द फैक्ट्स also. You will study about the inductive and deductive thinking, so we'll see there also. So वो पॉलिटिकल समझ में आया रहेगा. तो अभी फिलोसफी क्या है भाई? तो फिलोसफी जनरली आइडियाज है, एंड इससे पहले रिटोरिक यूज होते थे. रिटोरिक भी आइडियाज थे. जस्ट सो सॉक्रेट से पहले ग्रीक की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वहीं से ओरिजिनेट हुआ. तो सॉक्रेट से पहले सोफिस्ट होते थे. ये क्या करते थे? ये भी टीचर थे. सॉक्रेट क्या थे? ये भी टीचर थे. दोनों में डिफरेंस क्या था? अभी आप पढ़ोगे, सॉक्रेट बोलेंगे नॉलेज इज वर्च्यू, एंड ये सोफिस्ट थे.
इनके लिए भाई क्या मेन था, इनके लिए मैटर मस्ट, कोई आइडिया वाइडिया नहीं, इनके लिए सिर्फ मैटर मैटर करता था। ठीक है। सो ऐसा क्यों, मतलब जो दिख रहा है, इनके लिए बॉडी इंपॉर्टेंट था अगर मैं बोलूं, और सॉक्रेट्स के लिए सोल इंपॉर्टेंट, यू कैन से गॉड, राइट। बट इनके लिए बॉडी इंपॉर्टेंट था, इनके लिए जो चीजें दिख रही थी ना वो इंपॉर्टेंट है, बट फॉर सॉक्रेट्स नहीं, आइडिया इंपॉर्टेंट था, उन चीजों के पीछे जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट था, राइट। सो ये क्या थे, ये रिटोरिक को मानते थे। जस्ट वंस, जो सोफिस्ट थे रिटोरिक को मानते। रिटोरिक क्या हो गया, रिटोरिक का मतलब एक तरीके से इसको हेरमेंटियस भी बोल सकते हैं, तो हेरमेंटियस स्पेशली फिलोसफी और रिटोरिक दोनों के लिए यूज होता है। तो रिटोरिक का मतलब ये है कि कुछ ऐसा बोलना जिसको डबल मीनिंग तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ कुछ ऐसा बोलना कि वो बाद में ही समझ में आए, मतलब एग्जैक्टली उसका मीनिंग आप नहीं निकाल सकते हो, उसका मीनिंग सिर्फ वही निकाल सकता है जो बोल रहा है, जो बता रहा है चीजों को, राइट। एंड फिलोसफी, फिलोसफी को अगर एक्चुअल में देखें ना, तो ये भी दो वर्ड से बना है, फिलो और सॉफी, राइट। तो यहाँ पे सॉफी का मतलब हो गया नॉलेज, एंड फिलो का मतलब हो गया एक तरीके से लव। तो जिसको नॉलेज के लिए, नॉलेज से सबसे ज्यादा प्यार है ना, वो क्या है, वो फिलोसफर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या नॉलेज प्रैक्टिकल है? देखो पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर उसके लिए जो भी सही है वो पढ़ेंगे हम, राइट। इसमें पावर का कॉन्सेप्ट चलता है, पावर भी नहीं बोल सकते, अथॉरिटी बोल सकते हैं। अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, अथॉरिटी क्या है, प्लस लीगलिटी, मतलब पावर प्लस लीगलिटी, राइट। सो इसमें अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब स्टेट को रूल करने के लिए जो भी सही है वो करेंगे। अभी आप आगे चल के बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे, लाइक जैसे कि आप हॉब्स को पढ़ेंगे, तो हॉब्स बोल रहे हैं जो भी स्टेट कर रहा है सारा सही है, वो कुछ भी कर रहा है, राइट। सिर्फ वो एक राइट टू लाइफ देता है ह्यूमन को, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं देता, वो बोल रहा है कि जो भी स्टेट करेगा वो सब राइट है। लेकिन व्हाट अबाउट द फिलोसफी, फिलोसफी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिलोसफी के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इनके लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है नहीं, इनके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो सॉक्रेट्स ने स्पेशली ऐसा स्टेट के लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स और लॉ नहीं दिए, इन्होंने जो भी दिया, जो भी बताया, वो किसके लिए बताया, वो नॉलेज के ऊपर बताया, आइडियाज के ऊपर बताया, राइट। सो हम जनरली देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कि इससे पहले, मतलब इस यूनिवर्स को सॉक्रेट्स से पहले, सॉक्रेट्स से इधर सोफिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोलते थे, ये जो यूनिवर्स है ये किससे मिलकर बना है, मैटर से। एंड ये सॉक्रेट्स है, सॉक्रेट्स ने क्या बताया कि ये यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, आइडियाज, आइडियाज इन द सेंस, अभी आप समझोगे, मतलब ये मैटर का जो वर्ड है ना, ये इनके लिए फाल्सिफाइड है, ये सही नहीं। इनके लिए क्या था कि ये सोफिस्ट थे, इनकी जो थिंकिंग थी ना वो इंपीरियल, इंपीरियल थॉट्स, इनके जो थॉट्स थे वो नॉर्मेटिव थे, तो वो आइडियाज को मान रहे। जैसे मैंने इनके आपको बताया कि इनके लिए जो दिख रहा है, जैसे मैटर हो गया, लाइक ह्यूमन है तो ये बॉडी को मानेंगे, जो दिख रहा है वही मानेंगे। इनके लिए नहीं, बॉडी नहीं, गॉड, ये फिर सोल को मानेंगे, ये वर्डली थिंग में बिलीव करते हैं, ये वर्ड ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, राइट।
तो ये कहानी है, ये स्टोरी है। सो ये डिफरेंसेस थे, एंड इन्हीं सारी चीजों के लिए आपको पता है कि सॉक्रेट्स को, या सॉक्रेट्स हैज टू कंज्यूम पॉइजन। दिस वाज द रीजन। ऐसा कोई बोलता नहीं था, क्यों? क्योंकि इससे पहले सारे लोग रिटोरिक, मैंने आपको बताया ना, रिटोरिक बोलते थे। अगर कोई किसी को गलत भी बोल रहा है तो वो समझ ही नहीं पाएगा, और अगर इससे पूछा जाएगा तो एटलीस्ट उसके दो मीनिंग है ना, वो बता देगा कि हाँ इसका मतलब ये था, हमने तो आपको ऐसा बोला नहीं था। बट सॉक्रेट फिलोसफी, उनके लिए नॉलेज इज वर्च्यू, और वर्च्यू इज नॉलेज। जो बोलेंगे, जो सही है वही बोलेंगे, राइट। तो इनको ये बताया गया कि ये लोगों को बहका रहे हैं, ठीक है। सो मतलब लोगों को बताया गया, और इनको कंज्यूम करना पड़ा, पॉइजन कंज्यूम करना पड़ा। एंड इनके पास पूरा चांस था, प्लेटो ने पूरा जैक लगाया था। प्लेटो इनका, यू कैन से कि एक प्रॉपर, मतलब एक डिसाइपल थे प्लेटो इनके, एंड उन्होंने पूरा प्रॉपर जैक लगाया कि इनको जेल से भगा दिया जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ सॉक्रेट्स ओनली। उन्होंने बोला देखो, ये बॉडी जब बॉडी को मानते ही रही है, आपको मैंने बताया ना कि सॉक्रेट्स बॉडी को मान रही है। क्या बॉडी को कौन मान रहा है? अरे सोफिस्ट। और सॉक्रेट्स क्या मान रहे हैं? आइडिया। सॉक्रेट्स क्या मान रहे हैं? सोल, आइडिया ऑफ सोल। हाँ, आइडिया ऑफ सोल, यही इंडिया में जो आत्मा। तो सॉक्रेट्स आत्मा को मान रहे हैं, और क्या मान रहे हैं कि आत्मा जो है वो गॉड, गॉड का पार्ट है। ये कभी खत्म होता है? नहीं। आइडिया कभी खत्म होगा? नहीं। ये चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बट ये कभी नहीं खत्म होगा। तो सॉक्रेट्स ने क्या बोला? नहीं, कि आई कंज्यूम पॉइजन, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से, मतलब जेल से भागने का पर्पज ही क्या है? मेरा बॉडी खत्म होगा ना, मैं तो खत्म नहीं होऊंगा। तो इसलिए उन्होंने पॉइजन कंज्यूम किया। ये सबसे बड़ी थिंग थी। दूसरी बात, भाई सॉक्रेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम सॉक्रेट्स आल्सो, लाइक क्वेश्चन अनएग्जामिन्ड लाइफ is not worth living. Hope you have been introduced from this question. So ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? स्पेशली सॉक्रेट्स के आइडिया से है। एक्चुअली नॉलेज इज वर्च्यू ये प्लेटो का आइडिया है, सॉक्रेट का है, बट जनरली सॉक्रेट्स का आइडिया। मैंने प्लेटो क्यों बोला? प्लेटो इसलिए बोला क्योंकि जनरली आप सॉक्रेट्स के बारे में जो भी पढ़ोगे वो सारा प्लेटो के ही थ्रू है, ठीक है। ऐसा सॉक्रेट्स जैसा, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई प्लेटो पे विश्वास ही करना बेकार है, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली हैं। उसने आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग दिया, तो लोगों ने बोला वो अपने लिए दे रहा है, उसको फिलोसफर किंग बनना है, सो दैट्स व्हाई ही हैज गिवन द सेम आइडिया, ठीक है। सॉक्रेट्स के बारे में भी इन्होंने जो भी लिखा है सॉक्रेट्स, तो कुछ लोग मानते हैं कि हाँ सॉक्रेट्स थे, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, ठीक है। एंड कुछ क्या बोलते हैं, कुछ का बोलना है कि सॉक्रेट्स जैसा कोई नहीं, सिर्फ ये एक आइडिया है, एक इमेजिनेशन है प्लेटो के माइंड का, बट सॉक्रेट्स हैं ऐसा माना जाता है, तो सो वी विल आल्सो। तो सॉक्रेट्स ने क्या बोला? उन्होंने बोला नॉलेज इज वर्च्यू। सॉक्रेट ने बोला knowledge is virtue. Actually, I'm not very much habitual how to write on it, very new, so I think I'll learn it very fastly. So it is very first lecture, so that's why I tell you to manage these things. Actually, writings पे मत जाओ, मैंने पीपीटी बनाया है, राइटिंग्स मेरी वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, और एक तो पैक पे मैं लिख नहीं पाता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं। तो सॉक्रेट्स ने क्या बोला? सॉक्रेट ने बोला नॉलेज क्या है? वर्च्यू। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई पर्पज ऑफ लाइफ क्या है।
पर्पस ऑफ गुड लाइफ बोल सकते हैं। पर्पस ऑफ गुड लाइफ क्या है? लाइफ तो आप जब एरिस्टोटल को पढ़ोगे तो वो बोलेंगे कि state came into existence for the purpose of life, and after that starts and evolved for the purpose of good life. So अभी हम इसको लीव करते हैं। जनरली देखते हैं पर्पस ऑफ गुड लाइफ क्या है। तो जनरली पर्पस ऑफ गुड लाइफ उन्होंने बताया कि हैप्पीनेस, जिसको सेटिस्फैक्शन भी बोलते हो। तो पर्पस ऑफ गुड लाइफ क्या है? सेटिस्फैक्शन, ये भी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? हैप्पीनेस आएगी नॉलेज से। नॉलेज का मतलब वो करेक्ट नॉलेज बोल रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस आएगी नॉलेज से, राइट? कैसे? क्योंकि नॉलेज जो होता है वो वर्च्यू है, मतलब क्वालिटी है या वर्च्यू है। उन्होंने बेसिकली नॉलेज और वर्च्यू में बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं किया है। उन्होंने नॉलेज और वर्च्यू, ही सीज नॉलेज एंड वर्च्यू आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसी चीज है, ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है नॉलेज और वर्च्यू में। ठीक है, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। बट देखना ये क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जस्ट वन सेकंड, कि नॉलेज क्या है? मतलब कुछ भी नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब हमें कोई चीज अगर पता चल गई या फिर कोई बिलीफ है, तो क्या ये नॉलेज है? नहीं, ये नॉलेज नहीं है, राइट? सो इंफॉर्मेशन और बिलीफ्स आर नॉट नॉलेज, राइट? सो नॉलेज है क्या? जस्ट वन सेकंड। जनरली जो नॉलेज है, ये कोई इंफॉर्मेशन या बिलीफ, ये तो नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है? ये जो नॉलेज है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक, करेक्ट नॉलेज क्या है? इसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जब ये इवॉल्व हो जाएगा, मतलब जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, इस प्रैक्टिस को हैबिचुअल हो जाएगा। आप इसको जब इवॉल्व करोगे ना, हैबिचुअल हो या ना हो, जब आप इसको इवॉल्व करोगे ना, मतलब जब आप इसको यूज में लाओगे ना, वो आपका वर्च्यू रहेगा, वो आपकी क्वालिटी रहेगी बिकॉज। देखो फिर से ध्यान से देखो, क्या बोला उन्होंने कि जो नॉलेज है इसको आइडेंटिफाई करो, मतलब करेक्ट नॉलेज क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो, मतलब ट्रेनिंग लो। प्रैक्टिस का मतलब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद जब ये चीजें इवॉल्व हो जाती हैं, जब आप इसको करने लग जाते हो, तो वो नॉलेज है। जैसे एज एन एग्जाम्पल बोला जाता है ना, क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है क्या? ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है क्या? अरे ऑनेस्टी को आप जब तक परफॉर्म नहीं करोगे तब तो बेस्ट पॉलिसी कैसे होगी वो, राइट? सो ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी नहीं है। जब आप ऑनेस्टी दिखाते हो, राइट, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअल में ऑनेस्टी होती है। फिर उसके बाद जब आप इसको दिखाते हो, ठीक है, जब कोई ऐसा टाइम आया जहाँ पे आपको ऑनेस्टी दिखाने का मौका मिला, फिर वो वर्च्यू है ना। ठीक है, तो वही वो कहते हैं कि नॉलेज इज क्या?
नॉलेज इज वर्च्यू। वो बोलते हैं इंफॉर्मेशन या फिर ओपिनियंस। these are not we can say ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन हो गया या ओपिनियंस हो गया, तो ये क्या है? क्या ये नॉलेज है? ये नॉलेज नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज का रिफ्लेक्शन बोल सकते हो आप। जब आप आइडिया थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ोगे प्लेटो का, तो उसमें आपको समझ में आएंगे चीजें, राइट। तो ये क्या, ये करेक्ट नॉलेज ये नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस है। नॉलेज आपको बताया मैंने, नॉलेज क्या है? सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करो, फिर प्रैक्टिस करो, मतलब ट्रेनिंग करो, और जब ये इवॉल्व हो जाएगा तब जाके ये क्या होगा, तब ये जाके वर्च्यू होगा। वर्च्यू होगा मतलब करेक्ट नॉलेज होगा। अगर मैं जस्ट लिसन, ये नॉलेज यहाँ पर करेक्ट नॉलेज हो रहा है, मतलब ये वर्च्यू ऐसा कुछ अलग से नहीं है, वो नॉलेज को ही वर्च्यू बोल रहे हैं। बट ये नॉलेज का मतलब नॉलेज मत समझो, वो बोल रहे हैं कि नॉलेज है, अच्छी बात है, बट उसको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर प्रैक्टिकल कर, फिर प्रैक्टिस करो, आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिस करो, फिर जब वो इवॉल्व हो जाएगा तो वर्च्यू होगा। तो वर्च्यू समझ में आया? तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो सोल को मानते थे, तो उन्होंने बताया कि ये वर्च्यू जो होता है ये क्या है, क्वालिटी है किसकी, सोल की। वर्च्यू किसकी क्वालिटी है, सोल की। और सोल किससे बिलोंग करता है, सोल किधर रहता है भाई, सोल बिलोंग करता है किंगडम ऑफ गॉड्स, राइट। तो ये जो हमारा सोल है, ध्यान से देखना, आपको लगेगा ये बिल्कुल इंडियन थिंकर है, ठीक है। तो ये जो सोल है, ये क्या है, अरे ये गॉड का पार्ट है, ठीक है। तो वैसे भी कहा नहीं जाता कि जो आत्मा है वो परमात्मा से ही ओरिजिनेट हुई है, तो सीधा सीधा वही सॉक्रेट्स भी वही बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल ग्रीक थिंकर्स थे, राइट। और ये कहाँ से, ये कौन सी थियरी दे रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंडियन थिंकर्स रहेंगे ना। तो सेम टू सेम उन्होंने बोला कि ये जो सोल है वो गॉड का एक पार्ट है, एंड ये जो वर्च्यू है वो सोल से ओरिजिनेट होता है, मतलब सोल का पार्ट, राइट। तो वर्च्यू क्या है, वो किंगडम ऑफ गॉड में रहते हैं, ठीक है। तो वर्च्यू को उन्होंने आइडिया ऑफ गॉड भी बोला। जनरली आपको क्या देखना है यहाँ पर, वर्च्यू को आइडिया ऑफ गॉड है, ठीक है, आइडिया ऑफ गॉड है। उन्होंने बोला कि वर्च्यू क्या रहता है, सोल में रहते हैं, और सोल किनके पार्ट है, गॉड के। आप गॉड के पार्ट नहीं बोल सकते हो, आइडिया ऑफ किंगडम ऑफ गॉड बोल सकते हो, कहाँ रहता है। इसीलिए बोला नहीं जाता है कि रेस्ट इन पीस। भाई उन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो, कि जो सोल होती है ये गॉड के किंगडम में रहती है, ठीक है। और जो अच्छी सोल्स होती है, ये बॉडी जब खत्म हो जाता है तो वो फिर से कहाँ चले जाते हैं, किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, उस किंगडम ऑफ गॉड में वो रेस्ट इन पीस आराम से रहते हैं। रहते ही नहीं है, उन्होंने बताया कि जो भगवान के आर्ट्स है ना, जो भगवान की चीजें हैं, भगवान ने जिनको बनाया है, उसको आराम से देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, एंड वापस से वो क्या, फिर से बर्थ ली, ठीक है, फिर से उनका जन्म होता है। फिर से जन्म होता है, ठीक है, फिर से बर्थ होता है, रीबर्थ लेते हैं, और फिर से ये जो इनमें वर्च्यू होता है ये इनमें रहता ही है। और यहीं से आप देखोगे तो जो प्लेटो का थियरी ऑफ सोल है वो यहीं से। प्लेटो की थियरी ऑफ सोल मतलब जो उन्होंने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया है,
कि 3 मेजर क्वालिटीज होती हैं, तो वो यहीं से है। तो जनरली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हमने सॉक्रेट्स के बारे में देखा। सॉक्रेट्स का हमने देखा नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज वर्च्यू में आपने देखा। हाँ, एक चीज और, अच्छा आपने ये भी पढ़ा रहेगा ना, ये सुना ही रहेगा कि भाई आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना बदला जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो सेम टू सेम वो क्या बोल रहे हैं, जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज इज इम्यूटेबल, मतलब नॉलेज को जलाया नहीं जा सकता, अनचेंजेबल। और क्या है, मतलब कुछ नहीं किया जा सकता, इम्यूटेबल, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल है नॉलेज। तो ये नॉलेज क्या है, स्टेबल है। और क्या है, नॉलेज कांट बी चेंज, राइट, ये चेंज नहीं हो सकता। तो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, ये नॉलेज खत्म नहीं हो सकता, राइट। सो अभी के लिए फिलहाल यही इतना। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ पार्ट्स, जैसे इसमें एक बार देख लेते हैं। तो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो फर्स्ट, नॉट प्लेटो, जस्ट लेट मी शो। सो जनरली देख लेते हैं पीपीटी, राइट। तो इस सॉक्रेट, तो सॉक्रेट्स में क्या पढ़ा हमने, तो सॉक्रेट्स में पढ़ा सॉक्रेट्स सर्च फॉर गुड लाइफ एंड लेड टू द फिलोसफी एंड एथिक्स। तो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने स्पेशली क्या बताया, सॉक्रेट्स ने स्पेशली बताया फिलोसफी के बारे में, ठीक है। और फिलोसफी उनके लिए क्या था, एथिक्स था। आपने देखा तो सही कि उन्होंने सिर्फ वर्च्यू की बात की है, उन्होंने बाकी कुछ किसी चीज की बात नहीं की। उन्होंने कोई स्टेट के बारे में कोई थियरी नहीं दी है, उन्होंने वर्च्यू के बारे में बताया है, उन्होंने एथिक्स के बारे में बताया, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताया, राइट। तो नॉलेज एंड वर्च्यू आर आइडेंटिकल। तो सॉक्रेट्स से जनरली क्या निकल के आया कि नॉलेज एंड वर्च्यू क्या है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप कर लेना, एग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, आपको समझ में आएगा। अनएग्जामिन्ड मतलब अगर पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं पता है तो जीने का कोई मतलब है क्या। सो जनरली ही जस्ट reiterating, so UPSC has asked the same question. So before going on question, so you have to understand each and every part, right? So before writing the answer you have to understand what exactly it's going to deliver, right? So we have studied about the role of teacher. So he was also a teacher and sophist also teachers थे। तो मैंने आपको बताया कि सोफिस्ट किस तरीके से टीच करते थे, उनके लिए मैटर मैटर करता था, राइट। तो उनके लिए मनी मैटर करता था, उनके लिए पावर मैटर करता था, बट सॉक्रेट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमने देखा सॉक्रेट्स के लिए क्या मैटर करता था, वर्च्यू मैटर करता था। सो अल्टीमेट गाइड इज सोल। उन्होंने बताया कि जो सोल है वही हमारा अल्टीमेट गाइड है। सोल सर्चिंग कैसे होगा, वर्च्यू से होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, सो मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स हमने नहीं पढ़ा। जनरली जो सोल सर्चिंग है वो मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक्स से होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओपिनियंस हैं, राइट, जो बिलीव्स हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है। तो नॉलेज कैसे बनेगा, या फिर जो नॉलेज है, नॉलेज को मैंने बताया ना कि नॉलेज है, नॉलेज को फिर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वो तो एक डिफरेंट पार्ट। बट अगर ओपिनियंस है, बिलीफ है, तो यहाँ से नॉलेज कैसे निकलेगा, ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज है ना। तो यहाँ से नॉलेज निकालने के लिए फिर उन्होंने मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक्स दिए। वो मैं प्लेटो में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, व्हिल आई टीच अबाउट द प्लेटो, कि उसमें क्या है ना, उन्होंने मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक्स दिए। मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स सॉक्रेट्स से ही लिया गया है, मतलब प्लेटो ने सॉक्रेट्स से ही डायलेक्टिक्स का मेथड लिया है। तो जनरली हुआ क्या है, ध्यान से देखो, तो जस्ट सुन लो, मैं उसके बाद आपको बता दूंगा। जस्ट एक सेकंड बताइए, ब्लैंक पेज, जस्ट वन सेकंड। सो क्या है मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, क्या है, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स में उन्होंने बोला ना कि सपोज जैसे इंफॉर्मेशन या ओपिनियन है, और इसी को उन्होंने नॉलेज भी कई बार बोला है, बट वो कंफ्यूजन है। नॉलेज का मतलब अलग है, करेक्ट नॉलेज उन्होंने अलग बोला है। तो
क्या होता है, फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई नॉलेज है ना, तो जब हम इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं, मतलब ये डायलॉग भी हो सकता है, ध्यान देना, आर्ग्यू करते हैं मतलब ऐसा नहीं कोई आके खुद आपसे डायलॉग कर रहा है, डायलॉग हो सकता है, ठीक है, बिटवीन मेनी भी हो सकता है, और ये मोनोलॉग भी हो सकता है, मतलब मेनली ये डायलॉग और मोनोलॉग दोनों हो सकते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन है, तो सपोज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये मोनोलॉग हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सपोज मैं डायलॉग पकड़ता हूँ, तो हर एक चीज में क्या होता है, एक तो रहेगा इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज ऐसी है, फिर कोई बोलेगा नहीं ये ऐसी नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके का काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया। तो फिर दोनों में जो चीजें, दोनों से जो चीजें निकल के आएंगी, वो क्या हो गया, वो एक टाइप का नॉलेज हो गया। और ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है, करेक्ट नॉलेज नहीं है, करेक्ट नॉलेज के लिए फिर से सेम चीज होगी, फिर से क्या होगा, फिर से आर्ग्यूमेंट, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट, और फिर से एक नॉलेज निकल के आएगी, तो फिर वो भी करेक्ट नॉलेज नहीं है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज है। तो ऐसा होता रहेगा, ऐसा अनलिमिटेड टाइम तक हो, ऐसा डिफाइंड भी नहीं है, लेकिन बाद में एट द एंड निकल के आएगा आपका नॉलेज, राइट, एट द एंड आपका नॉलेज निकल के आएगा, ठीक है। जब ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा, नॉलेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया नॉलेज क्या है, प्योर है, अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। तो जब ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, जब ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि आप उसके आगे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते, मतलब जब जो चीज रियल है उसमें क्या आर्ग्यूमेंट करना, तो वो होगी करेक्ट नॉलेज, राइट। सो उन्होंने इसको बताया, और फिर उन्होंने बताया, देखो जनरली क्या है, उन्होंने बताया लाइक नॉलेज मतलब कोई थीसिस है, कोई इंफॉर्मेशन, तो एक तो इसके फेवर में रहेगा, दूसरा काउंटर आर्गुमेंट रहेगा, एंटीथेसिस। एंड इन दोनों के डिस्कशन में, डायलॉग में, जिसको डायलेक्टिक्स बोलते हैं, जब डायलेक्टिक्स होगा, जब डायलॉग होगा, तो जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। मतलब जो सही पार्ट रहेगा इसमें से ले लेंगे, अगर इसमें भी कुछ सही है तो वो भी ले लेंगे, जो गलत रहेगा दोनों का छोड़ दिया, ठीक है, तो वो हो गया सिंथेसिस। तो क्या सिंथेसिस पूरी तरीके से करेक्ट है क्या, यहाँ पे इतने ही लोग इन्वॉल्व हुए थे ना, हो सकता है 1% 2% आर इन्वॉल्व देयर, बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि दुनिया में सिर्फ वही महान है, तो हो सकता है आगे चल के कोई इनके और ज्यादा और आर्ग्यूमेंट निकले, इसके भी काउंटर आर्ग्यूमेंट निकले, ये सिंथेसिस एक थेसिस हो गया, अभी इसका आर्ग्यूमेंट भी निकलेगा, राइट। तो फिर से इसमें से जो सही था वो ले लिया, इसमें से जो सही था वो ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, नॉलेज हुआ। फिर से ऐसा ऐसा करते करते इनफाइनाइट टाइम, उन्होंने बताया भी नहीं कितनी टाइम, लेकिन उन्होंने बताया भी है कि जब इसको चेंज ना किया जा सके, जब ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, जब ये अनचेंजेबल हो जाएगा, जब ये इम्यूटेबल हो जाएगा, जब ये ओरिजिनल हो जाएगा, तब ये जाके बनेगा करेक्ट, राइट। तो उन्होंने आइडिया ऑफ करेक्ट नॉलेज दिया था, ठीक है। उन्होंने वर्चुअस नॉलेज, मैंने आपको वर्चुअस नॉलेज बताया कि किस तरीके से वर्चुअस नॉलेज, एंड ये देखो फिलोसफिकल आइडियाज में उनके वर्चुअस नॉलेज और नॉलेज इज वर्च्यू, बोथ टर्म्स आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे हैं, ठीक है, नॉलेज और वर्च्यू उनके लिए एक है। आइडेंटिफाई करेक्ट नॉलेज एंड आफ्टर दैट इवॉल्व, नॉट evolve. Identify correct knowledge and practice, and after that evolve it, and then it will be changed into virtue. Change into correct knowledge means virtue. तो मतलब virtue और correct knowledge क्या है, आइडेंटिकल है। करेक्ट नॉलेज उसका प्रैक्टिस करोगे करेक्टली, इवॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो वर्च्यू हो जाएगा, ठीक है। वर्च्यू इज नॉलेज सिंपली मीन्स, क्या मीन्स है ये आप थोड़ा सा देख लेना कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। देयर कुड नॉट बी वर्च्यू विदाउट करेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज के बिना वर्च्यू नहीं हो सकता है। एंड नॉलेज इज नॉट रिजेबल्स टू फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, इट इज आइडेंटिकल टू मॉरलिटी ऑल्सो। क्या बताया अभी उन्होंने, एथिक्स ना, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फिलोसफी एंड एथिक्स। सो क्या है, इट इज आइडेंटिकल टू मॉरलिटी ऑल्सो, राइट।
तो नॉलेज बिकम्स वर्च्यू बिकॉज ऑफ knowledge of correct moral assumption and the application of that virtue. जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो वर्च्यू वर्च्यू कैसे होगा? ठीक है, तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वर्च्यू विथ नॉलेज। तो जनरली क्या है, इतनी देर से हमने पढ़ाया इतना